Hello guys. So today we will start a new chapter, chapter 7, birth, written by A.J. Cronin. So इस बार आपके सिलेबस से चैप्टर 6 और चैप्टर 8 हैं वो हट गए हैं. So let's start chapter 7, birth, written by A.J. Cronin. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school. तो ये जो एक्सर्ट है यानी ये जो पार्ट है ये द सीटाडेल बुक है A.J. क्रॉनिन की. उस बुक से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है ये. एक्सर्ट EXCERPT एक्सर्ट होता है एक्सट्रैक्ट यानी अंश, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये. द सीटाडेल बुक है A.J. क्रॉनिन की. इस बुक में कैरेक्टर है एंड्रू मैनसन. सो एंड्रू मैनसन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वाल्च माइनिंग टाउन बेनेली. तो अभी नए नए डॉक्टर बने हैं एंड्रू मैनसन और उन्होंने अभी अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है एक असिस्टेंट के तौर पे, एक सहायक के तौर पे डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में. और कहाँ पे, एक बेनेली नाम से जगह है, वहाँ का एक वाल्च माइनिंग टाउन है यानी एक खदानों वाला टाउन है बेनेली में. वहाँ पे उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है. मेडिकल प्रैक्टिस होती है जो कि कोई डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस करता है यानी अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करता है, तो डॉक्टरी करने को मेडिकल प्रैक्टिस करना कहते हैं इंग्लिश में. सो मेडिकल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस, तो ये जो पेशेवर होते हैं लॉयर के और डॉक्टर के, इनकी जो प्रोफेशन ये करते हैं उसको प्रैक्टिस कहते हैं. तो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं. एक असिस्टेंट यानी एक सहायक के तौर पे डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में. ये एक छोटा टाउन है, स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन. माइनिंग टाउन होता है जहाँ पे खदानें वगैरह होती हैं, जहाँ से मिनरल निकलते हैं, लोहा, सोना, चांदी वगैरह. तो जो भी खदानें होती हैं, कोयले की खदान, तो ये कोयले की खदान है शायद. तो बनेली के अंदर ये छोटा टाउन है, वहाँ पे ये सब हो रहा है. वहाँ पे वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स. तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, उसके साथ वो एक निराशाजनक शाम को, डिसअपॉइंटिंग इवनिंग को वापस लौट रहे हैं. क्रिस्टीन उनकी गर्लफ्रेंड है, द गर्ल ही लव्स, जिस लड़की से वो प्यार करते हैं. ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. तो वो जो मॉर्गन से मिलते हैं वापस लौटते हुए. जो एंड हिज वाइफ, जो उनकी जो वाइफ हैं, वो हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स. उनकी शादी को लगभग 20 साल हो गए हैं. आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. अब उनको अपना पहला बच्चा होने वाला है. तो जो और उनकी वाइफ है, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं और उनको पहला बच्चा होने वाला है. और हमारी जो स्टोरी है इसका नाम भी बर्थ है, तो ये बच्चे के पैदा होने से रिलेटेड है. सो लेट्स कंटिन्यू. थो इट वॉज नियरली मिडनाइट. तो इस स्टोरी का जो मोरल है, इस स्टोरी का जो बेसिक थीम है वो ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू है, यानी आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये कितना काम आता है. ये तो ये हमने पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर. थो इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये लगभग आधी रात का समय हो गया था. व्हेन एंड्रू रीच्ड ब्रिंगओवर, जब एंड्रू ब्रिंगओवर पहुंचा. ही फाउंड जो मॉर्गन. और हमने अभी जो मॉर्गन के बारे में पढ़ा था ऊपर. जो मॉर्गन, उनकी जो वाइफ है, उन्हें अभी अपना पहला बच्चा होने वाला है 20 साल के बाद में शादी के. सो आधी रात का समय होने वाला था. इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रू रीच्ड ब्रिंगओवर, जब एंड्रू ब्रिंगओवर पहुँचे. ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उन्होंने देखा कि जो मॉर्गन है जो, वो उनकी वेट कर रहे हैं. वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप, और वो छोटे छोटे कदमों से ऊपर नीचे चल रहे हैं. बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड एंट्रेंस टू द हाउस. तो जो सर्जरी है यानी जो ऑपरेशन थिएटर होता है, इस टाइप से सर्जरी रूम होता है वो. तो जो सर्जरी है उसका जो कमरा है, वहाँ से लेकर जो घर की एंट्रेंस है यानी घर का जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ वो चल रहे हैं यानी कदम ताल कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं वो, यानी टेंशन में वो. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. तो उनको देखते ही, एट द साइट ऑफ हिम यानी डॉक्टर को देखते ही, एंड्रू को देखते ही, एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. जो बर्ली ड्रिलर है उसके चेहरे पर अचानक से रिलीफ आ गई, यानी शांति का भाव आ गया, उसको सुकून मिला काफ़ी. सो बर्ली ड्रिलर, बर्ली होता है काफ़ी हैवी यानी भारी, बल्कि ड्रिलर है जो माइनर है. तो यहाँ ये टाउन है, जो ये कस्बा है, ये माइनिंग टाउन है. यहाँ पे कोयले की खदानें वगैरह होंगी, ये जो भी खदानें होंगी आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो वो खदानें हैं, तो वहाँ पे जो काम करते हैं उनको ड्रिलर कहते हैं, जो खुदाई का काम करते हैं वहाँ पे. तो बर्ली ड्रिलर है वो एक जो मॉर्गन है वो एक भारी शरीर का आदमी है, काफ़ी फैट है वो, हैवी है.
और ड्रिलर है वो ड्रिलर का काम करते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं जो हैवी ड्रिलर है उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव आ गया, एक्सप्रेशन आ गया मेरे को देख के, डॉक्टर को देख के। नहीं, डॉक्टर को देखते ही, ओ डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू। तो वो कह रहा है डॉक्टर से, यानी जो मॉर्गन एंड्रू से कह रहा है कि ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आपको देख के काफ़ी खुशी हुई। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर, मैं यहाँ पे आगे पीछे हो रहा हूँ, यानी ऊपर नीचे आ रहा हूँ, चक्कर मार रहा हूँ। दिस लास्ट ओवर, 1 घंटा हो गया ऐसे करते हुए, 1 घंटे से। द मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम टू, मिसेस मतलब अपनी वाइफ के बारे में कह रहा है वो, मिसेस मीन्स वाइफ। द मिसेस वांट यू, तो मिसेस है उसको आपकी ज़रूरत है, बिफोर टाइम टू, और ये टाइम से पहले होने वाला है जो बच्चा है, यही टाइम से पहले आपकी ज़रूरत है। एंड्रू अब्रप्टली रिकॉर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स। अब्रप्टली मीन्स सडनली, तो अचानक से। कंटेम्पलेशन होता है डीप थिंकिंग से, काफ़ी रिकॉर्ड होता है याद करना। ऑन अफेयर मीन्स अपने मामले। तो एंड्रू को अचानक से अपने जो मामले हैं उसके दिमाग में चल रहे थे, वो अपने सोच रहा था दिमाग में कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या कुछ भी सोच रहा होगा वो। ऑन अफेयर्स मीन्स अपने मामलों के बारे में, अपने दिमाग में वो सोच रहा था कुछ, तो अचानक से उसको याद आता है कुछ। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और वो मॉर्गन को वेट करने के लिए कहता है, वगैरह रुको एक बार। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, और वो घर के अंदर जाता है अपने बैग के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बलीना टेरेस, और फिर वो साथ में जाते हैं नंबर 12 का जो मकान है बलीना टेरेस पे, वहाँ पे। द नाइट अफेयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और ये जो रात का द नाइट एयर, तो रात की जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी थी और काफ़ी डीप थी, तो ये काफ़ी क्वाइट मिस्ट्री थी, यानी काफ़ी रहस्यमयी बात थी। और ये रात थी वो रहस्य ली हुई थी, कुछ मिस्ट्री ली हुई थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, और काफ़ी परसेप्टिव होता है वॉचफुल, यानी परसेप्टिव थी ये, बोध और वॉचफुल हो। परसेप्टिव मीन्स होता है वॉचफुल। तो यूजुअली सो परसेप्टिव, तो ये काफ़ी वॉचफुल थी। एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, डल होता है बिल्कुल कुछ डल फील कर रहा हो, लिस्टलेस मीन्स अनअटेंटिव, यानी उसका माइंड था वो फुली कॉन्सेंट्रेशन नहीं था उसके अंदर, अनअटेंटिव था। सो लिस्टलेस मीन्स होता है अनअटेंटिव, यानी दिमाग कुछ खोया हुआ हो, कहीं और पे हो। तो एंड्रू था वो डल फील कर रहा था और अनअटेंटिव फील कर रहा था, लिस्टलेस फील कर रहा था। ही हैड नो प्री नॉमिनेशन, प्री नॉमिनेशन होता है फॉर नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान। दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, सो एंड्रू था उसके बारे में है कि उसे कुछ भी पूर्व ज्ञान नहीं था, यानी कुछ भी फॉर नॉलेज नहीं थी उसे, कि आज की जो रात है, दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि आज की जो रात की घटना है, या आज को रात को जो भी कुछ होने वाला है वो इतना अनयूजुअल, यानी इतना अजीबोगरीब, अलग सा होने वाला है कुछ। अनयूजुअल मीन्स अलग, स्ट्रेंज। तो एंड्रू था उसको कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं था पहले से कि आज रात को जो कुछ भी होगा वो कुछ स्ट्रेंज होगा। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन प्लेनली, और स्टिल लेस दैट, तो ये बिल्कुल फिर भी ये बात थी कि इससे, यानी आज की रात की जो भी घटना होने वाली थी उससे उसका पूरा फ्यूचर था जो बनेली के अंदर, बनेली इस शहर के अंदर है जो भी, तो इस बनेली के अंदर जो उसका फ्यूचर है, मेडिकल प्रैक्टिस वगैरह है, उस सबको ये आज की रात प्रभावित करने वाली थी, यानी आज की रात स्पेशल थी बिल्कुल। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस, जो दोनों मैन हैं वो बिल्कुल शांति से, साइलेंस से चल रहे हैं। अनटिल दे रीच द डोर, और वो जब तक कि वो दरवाजे पे नहीं पहुंच गए, नंबर 12। द जो ड्रू अप शॉर्ट, ड्रू अप होता है स्टॉप, तो ड्रू वो अचानक से रुक गया, जो ड्रू अप शॉर्ट। तो दोनों आदमी हैं, यानी जो मॉर्गन और जो एंड्रू हैं, वो एकदम शांति से चल रहे हैं, और वो 12 नंबर दरवाजे पे आ गई, जो उनका घर का दरवाज़ा है उसका, जो मॉर्गन का। एंड जो ड्रू अप शॉर्ट, जो वहाँ पे रुक गया। आई एम कम इन, ही सेड, उसने कहा मैं अभी आता हूँ। आई विल नॉट कम इन, यानी मैं अंदर नहीं आऊँगा, उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड इज़ वॉइस शॉर्ट साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी जो आवाज़ थी उसके अंदर कुछ स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस फील हो रहा था, तो वो अंदर नहीं आना चाहता था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, वो कह रहा है पर मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा काम करोगे, हमारे लिए जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो उसने डॉक्टर से कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा, पर मैं अंदर नहीं आऊँगा। तो वो डर रहा है अंदर आने से, क्योंकि अंदर उसकी वाइफ है, वो लेबर पेन में है। तो इसमें अभी हमने देखा है कि एंड्रू हैं कैरेक्टर और जो मॉर्गन हैं।
एंड्रू एक डॉक्टर हैं जो नए नए अभी डॉक्टर बने हैं और उन्होंने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। और जो जॉन मॉर्गन है वो एक माइनर है, अभी खदानों में काम करने वाला आदमी है। और वो उसकी वाइफ है, उसको 20 साल बाद में, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं और उन्हें अभी लड़का होने वाला है। तो वो डॉक्टर हैं, वो उनके घर पे आते हैं, उसकी जो मदर हैं और उसकी जो वाइफ हैं उसको हैंडल करने के लिए, डिलीवरी के लिए। सो जॉन मॉर्गन कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, वो थोड़ा डर रहा है अंदर आने से। तो वो एंड्रू से कह रहा है कि आप जो करेंगे अच्छा ही होगा हमारे लिए। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम। अंदर एक संकरी, नैरो होता है काफ़ी, जो संकरी हो, यानी ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा ना हो उसकी। तो एक कम चौड़ाई की सीढ़ियाँ हैं, लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, वो ऊपर एक छोटे बेडरूम के अंदर लेके जा रही हैं। क्लीन लीड अप लेके जा रही हैं, उसको लीड कर रही हैं। क्लीन बट पुअरली फर्निश, कमरा है वो काफ़ी साफ़ है पर उसके अंदर फर्निच है वो फर्नीचर इतना अच्छा नहीं है, यानी पुअरली फर्निश्ड है वो। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उसके अंदर एक ऑयल लैम्प यानी तेल का लैम्प जल रहा है। हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर ए टॉल ग्रे हेड वुमन ऑफ नियरली 70, और अंदर क्या है, मॉर्गन है जो जो मॉर्गन, उसकी मदर हैं, वो काफ़ी लंबी हैं, उसके ग्रे हेयर हैं यानी बाल हैं वो स्लेटी कलर के ग्रे कलर के हैं, और वो लगभग 70 साल की हैं, नियरली 70। एंड द स्टाउट, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, काफ़ी मजबूत दिखती हैं। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और पेशेंट के पास में एक एल्डरली यानी बूढ़ी मिडवाइफ है, वो वेट कर रही है पेशेंट के पास में। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और उन्होंने वो एंड्रू के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है उनको देखा उसने, जैसे एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वो कमरे के अंदर गया। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, तो उसने कहा कि डॉक्टर मैं आपको एक चाय का कप ला के देती हूँ। सेट द फॉर्मर क्विकली, जो मिड वाइफ है उसने कहा जल्दी से। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, यानी उसके आते ही, डॉक्टर के आते ही कुछ सेकंड के बाद ही, कुछ मोमेंट के बाद ही मिड वाइफ ने कहा कि मैं आपको एक चाय का कप ला के देती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रू है वो धीरे से मुस्कुराया थोड़ा, फेंटली मीन्स काफ़ी धीरे, काफ़ी कम। ही सो दैट ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस, उसने देखा कि जो बूढ़ी औरत है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, यानी वो एक्सपीरियंसड है। रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, अब उसने ऐसे रियलाइज़ कर लिया है मिडवाइफ ने, ओल्ड वुमन ने, कि कुछ टाइम लग सकता है, यानी हो सकता है कुछ वेट करना पड़े कुछ टाइम के लिए डॉक्टर को। शी वॉज अफ्रेड, और वो डरी हुई थी, ही वुड लीव द केस, कि वो केस छोड़ के चला जाएगा। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, तो जो मिडवाइफ थी वो अचानक से उसके आते ही कही कि मैं अभी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। तो एंड्रू था वो थोड़ा मुस्कुराया, और उसने देख लिया कि जो ओल्ड वुमन है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, काफ़ी अनुभवी हैं वो, और वो ऐसा रियलाइज़ कर रही हैं कि अभी टाइम है, यानी जो डिलीवरी होने में, बच्चे के पैदा होने में टाइम है। तो उन्होंने ऐसा डर लग रहा है उनको कहीं डॉक्टर छोड़ के ना चला जाए, कि अभी तो टाइम है, मैं वापस जाके आता हूँ, यानी बाद में आता हूँ मैं। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, तो उसने फ्रेट यानी इरिटेट, तो डॉक्टर ने उस मदर उससे कहा कि डोंट फ्रेट यानी इरिटेट मत हो, परेशान मत हो। आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा। डाउन इन द किचन ही ड्रंक द टी, अब नीचे किचन के अंदर आगे डॉक्टर, उन्होंने चाय पी वहाँ पे, विच शी गेव हिम, जो उन्होंने उसे दी थी ओल्ड लेडी ने। ओवर ब्रॉट एज ही वाज, और वो काफ़ी थके हुए थे बिल्कुल, तो काफ़ी थके हुए थे वो, एग्जॉस्ट थे बिल्कुल। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, वो जानते थे कि अगर वो घर जाएंगे तो उन्हें 1 घंटे भी सोने को नहीं मिलेगा। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और वो ये बात भी जानते थे कि यहाँ का जो केस है वो उनको पूरी अटेंशन डिमांड करेगा, यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा उसके अंदर, यानी उनका जो पूरा अनुभव है पूरा फुली अटेंशन लगेगी, क्योंकि शादी के 20 साल बाद उनको बेटा होने वाला है जॉन मॉर्गन को, उनकी वाइफ को, तो काफ़ी अटेंशन की जरूरत होगी। ए क्वीर लेथर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, क्वीर मीन्स होता है एक स्ट्रेंज, अजीब, लेथर्जी मीन्स लेजीनेस, तो एक काफ़ी अजीब सी लेजीनेस यानी एक थकान या कुछ भी आलसीपन आ गया उनके अंदर। स्पिरिट केम अपॉन हिम, उनके ऊपर एक ऐसा कुछ फील किया उन्होंने, यानी आलसीपन और एक अजीब सा आलसीपन, एक अजीब सी लेजीनेस, क्विर लेजीनेस। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल
एवरीथिंग वाज ओवर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता, ओवर नहीं हो जाता, तब तक वो रुकेंगे वहाँ पे, यानी डिलीवरी वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाती। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर अगेन, 1 घंटे बाद वो वापस ऊपर गए। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, उन्होंने नोटिस किया कि क्या प्रोग्रेस हुई है। एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, रसल मीन्स होता है थोड़ा हल्का सा साउंड आ रहा हो कोई, सिंडर होता है जो आधा जला हुआ कोयला, पार्टली बर्न्ड कोयल होता है, ग्रेट होता है फायर प्लेस। तो उन्होंने देखा कि फायर प्लेस के अंदर जो आधा जला हुआ कोयला है उसकी कुछ आवाज़ आ रही थी। रसल ऑफ ए सिंडल इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो आधा जला हुआ कोयला है, ग्रेट के अंदर में, ग्रेट होता है जो फायर प्लेस, आग की जो चिमनी होती है जिसके अंदर आग वगैरह जलती रहती है, तो फायर प्लेस थी, उसके अंदर आधा जला हुआ कुछ कोयला था, और स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और घड़ी की आवाज़ आ रही थी टिक टॉक की, तो घड़ी की टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी और आधे जले कोयले की कुछ आवाज़ आ रही थी। नो देयर वाज अनदर साउंड, और फिर कुछ अदर भी दूसरा साउंड भी आ रहा था। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप, जो मॉर्गन है, एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, तो वो बाहर चक्कर लगा रहा था। जो मॉर्गन की वाइफ को बच्चा होने वाला है, तो वो बाहर ही रुक गया था, उसने कहा कि नहीं डॉक्टर मैं अंदर नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी टेंशन में है, स्ट्रेस है उसको, तो वो बाहर चक्कर मार रहा है स्ट्रीट पर, गली में बाहर, तो उसके जूतों की आवाज़ आ रही है, तो उसके जूतों की आवाज़ भी आ रही है। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और उसके सामने, डॉक्टर के सामने जो बूढ़ी महिला बैठी हुई हैं, उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, वो उसके एकदम सामने बैठी हुई है, क्वाइट मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस है, यानी कुछ भी हिल नहीं रही, बिल्कुल कोई कुछ मूवमेंट नहीं है। हर आई स्ट्रेंजली लाइव एंड वाइज, उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से जिंदा हैं और एकदम वाइज हैं, यानी बुद्धिमान दिख रही है वो, काफ़ी वाइज है वो, एक्सपीरियंसड है। प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और जो प्रोबिंग है यानी कुछ सर्च करते हुए या कुछ भी उनका सर्चिंग आइज कह सकते हो आप। सो प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, उनके चेहरे पर से प्रोबिंग या सर्चिंग कभी भी गई नहीं, यानी फेस पे बनी रही। सो एक नए नए डॉक्टर हैं एंड्रयू, जो कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं, और दूसरा जो करेक्टर हमने देखा है वो है जो मॉर्गन का। अब जो मॉर्गन है वो, उसकी वाइफ को शादी के 20 साल बाद बच्चा होने वाला है, तो यहाँ पे डिलीवरी करवाने के लिए एंड्रू आए हुए हैं डॉक्टर। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।